नमस्कार, मैं एकता सोडी आज आपसे मुखातिब हूँ यंग तरंग में। यंग तरंग में हर बार हम आपसे मुलाकात कराते हैं एक ऐसे यंग टैलेंट की जो अपने काम के लिए पैशनेट भी हैं और उसमें माहिर भी। आज स्टूडियो में ऐसे ही एक यंग टैलेंट के साथ हम रूबरू होने जा रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं सितार वादक उमेश कुमार का। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ दूरदर्शन का और आप सभी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबसे रूबरू होने का। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका स्वागत है। उमेश, आपके हाथ में सितार है और इससे पहले कि हम आपकी जर्नी, आपकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा शुरू करें, मैं चाहूँगी कि दर्शकों के लिए आपका मनपसंद एक राग हो जाए। जी ज़रूर। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक राग है, राग किरवाणी। हालांकि कर्नाटकी संगीत पद्धति का राग है, तो लेकिन इधर हमारे यहाँ उसको खूब अपनाया गया है, तो मेरा काफ़ी पसंदीदा राग है जी। तो मैं थोड़ा सा वो पेश करना चाहूँगा जी। अपने आप में शांत, संपूर्ण, आपने पूरा एक बहुत खूबसूरत माहौल जमा दिया। वैसे में आप बताइए कि कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? आपने बहुत छोटी उम्र से स्कूल से ही म्यूज़िक को अपना लिया था, तो वहीं से आपने सारी पढ़ाई भी, आपका सारा जर्नी जो है वो म्यूज़िक के साथ ही चला। तो कौन था आपका जिसने आपको प्रेरणा दी, घर में, दोस्तों में, स्कूल में? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने स्कूल लेवल से शुरू किया जी। +1 से मैंने शुरू किया। हालांकि शास्त्रीय संगीत का ऐसा कोई माहौल नहीं है मेरे घर में, लेकिन गाते सभी हैं। मेरे पापा बहुत सुरीला गाते हैं, दादी जी, चाचा, चाची, सभी मतलब बहुत सुरीला गाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतना सुरीला गाता हूँ जितना मेरे पापा जी गाते हैं। तो बस गाने का शौक़ बचपन से था, तो मुझे ये था कि मैं गाऊंगा और गाने में आगे कुछ करूंगा। लेकिन हमारे यहाँ एक स्कूल है, तो वहाँ मैं गाने के लिए गया। मुझे लगा मैं गाना सीखूंगा, तो मैं जब वहाँ गया तो सितार से मुलाकात हुई। तो पहली बार मैंने ज़िंदगी में सितार देखा, तो तब से बस सितार के साथ जर्नी शुरू हुई और बड़ा अच्छा एक मेरी जर्नी रही। तो अच्छा लगता है और आज इसके साथ कर रहा हूँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है।
जी, पर ये जर्नी जो है, ये जनरली पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि बच्चा ऐसा कुछ कोर्स शुरू करे या ऐसा कुछ पढ़ाई करे जो प्रोफेशनली उसको हेल्प करे कि वो पढ़ाई से निकले और अपने लिए डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, उसकी इंडिपेंडेंट हो जाए, कमाना शुरू कर दे। तो कैसी आपकी जर्नी क्या रही, क्योंकि अभी आप डॉक्टरेट कर रहे हैं, एमफिल कर चुके हैं, जी बिल्कुल। और अभी अब तक आपकी क्या जर्नी रही सितार के साथ? जी, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ जब मुझे म्यूज़िक लेना था। जी। तो तब बहुत सारे सब्जेक्ट होते थे +1 में, तो एक अकेला सब्जेक्ट था। जब मुझे कॉलेज में आना था तो उस टाइम पे मेजर माइनर का वो था, तो मुझे स्टार्टिंग से क्लियर था कि मुझे म्यूज़िक में ही करना है, जो भी करना है। ओके। तो फिर कॉलेज में जब मैंने म्यूज़िक चुना तो घर वालों को थोड़ा था कि मैं किसी और सब्जेक्ट में कुछ करूं या, लेकिन मेरे शौक़ को देखते हुए उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया हमेशा। तो घर वालों की तरफ से बहुत सपोर्ट रहा। तो कॉलेज, उसके बाद मास्टर्स यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी से, और एमफिल, फिर अभी पीएचडी तो बस चल रहा है घर वालों के सपोर्ट से। घर वालों के सपोर्ट से, बिल्कुल। घर वाले खुश हैं कि आपने अपना पैशन परस्यू किया। बिल्कुल। तो धीरे धीरे हुआ ऐसे कि स्कूल से ही मतलब मैं थोड़ा परफॉर्मेंसेस करने लगा। ओके। तो एक प्लेटफॉर्म जब मिलता है तो घर वालों को भी लगता है कि नहीं, कुछ कर रहा है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए उन्होंने कभी नहीं रोका और सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी, मैं वहीं आ रही थी कि आफ्टर ऑल हर चीज़ के लिए हमें उसको एम्प्लॉयबिलिटी में बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप और वैसे भी म्यूज़िक को भी हम देखें तो आज वो कमर्शलाइज हो चुका है, वो भी लोग सीखते हैं और फिर वो फिल्मों में या स्टेज पे जाना चाहते हैं, टैलेंट में को आगे लेके जाना चाहते। आपने भी कभी ट्राई किया ऐसे फिल्मों में या कहीं? फिल्मों में तो मैंने नहीं ट्राई किया, लेकिन फिल्मी म्यूज़िक में ज़रूर मैंने काम किया थोड़ा बहुत, और प्लेज में बैकग्राउंड म्यूज़िक और काफ़ी तरह के मतलब काम करते रहते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो शास्त्रीय संगीत है वो जड़ है जी। वो जितना भी संगीत है हमारे, मैं कहूँगा पूरे विश्व भर में, उन सब की रूट है, मतलब उसी से सारे संगीत हैं जी। तो और दूसरी बात ये कि जब कोई क्लासिकली इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर उसका इतना ज़्यादा मन नहीं करता उससे हटने का, क्योंकि एक मैं जब बजाता हूँ या कोई भी आर्टिस्ट, खैर हम तो उसमें कर रहे हैं, लेकिन जितने भी हैं वो अपने आप को एक अलग दुनिया में पाते हैं। जो सुकून और वो जो शांति जो एक रियाज करके एक संगीतकार का अगर उसको कहें कि आप क्यों परेशान हैं, जब उसका रियाज नहीं होता तो वो परेशान रहता है। जब उसका रियाज रहता है, संगीत के साथ टच में रहता है, तो उसके लिए सब अच्छा है। हाँ, हालांकि शास्त्रीय संगीत में इतना पैसा नहीं है जी। जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, इतना क्योंकि सीमित लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रहा है, इसके लिए बहुत सारे प्रयास हैं, तो ये अच्छी चीज़ है जी। शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा मिल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात हम सब के लिए। जी जी जी। आपने कहा कि आपने फिल्मों के लिए, गानों के लिए या और अलग चीज़ों के लिए भी सितार परफॉर्म किया है। बिल्कुल। तो कोई ऐसा जो आपका बहुत पसंदीदा हो जो आप दर्शकों को सुनाना चाहें? एक दो पंजाबी गानों में मैंने किया, उसमें क्या रहता है कि उसमें पीस वर्क हमारा रहता है जी। तो जैसे गाने के बाद एक जो पीस वर्क रहता है उसमें करते हैं। हालांकि मेनली मैं जो है वो शास्त्रीय संगीत प्रेफर करता हूँ, राग संगीत जिसको हम कहते हैं। ओके। तो राग सितार पे बेसिकली बजता है, उसके साथ धुन, ठुमरी और गाने भी बजते हैं। तो एक गाना ज़रूर मतलब मैं कोशिश करना चाहूँगा।
बहुत खूब। आप बजा रहे थे तो साथ में गाने के बोल भी जहन में बहुत अच्छे से खूबसूरती से उभर रहे थे। बहुत मज़ा आया सुन के। तो आपने बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, आपने जैसे कहा कि आपने थिएटर प्लेज के पीछे भी प्ले ये किया है, सितार को प्ले, और सिंगर्स के साथ भी आपने गानों में। तो क्या डिफरेंस होता है इन सब प्लेटफॉर्म्स का प्ले करने का? देखिए, जब हम जैसे मैंने कहा कि एक परफॉर्मेंस देते हैं, क्लासिकल परफॉर्मेंस, जी तो उसमें क्या रहता है, एक राग रहता है, उसका एक तरीका है। जी मतलब फॉर एग्जांपल मैं राग किरवानी अगर प्ले कर रहा हूँ जी। तो उसमें पहले एक आलाप, फिर जोड़ आलाप, जोड़ झाला, यानी एक नियम है, रूल है। ओके। तो उसमें मैं इंडिविजुअली जब काम कर रहा हूँ तो वो मेरी सोच है, मतलब मैं कितना सोच सकता हूँ उस राग के बारे में, ओके। मतलब कितनी डेप्थ से मैं उस चीज़ में घुस सकता हूँ, जी। क्योंकि राग एक शक्ल है जो हमें दिखती है। मतलब जब हम बजाते हैं तो हमें बस रास्ता दिखता रहता है, ऐसा नहीं कि रटा रटाया हमने कुछ तैयार किया और वो हम गा बजा रहे हैं। जी। तो उसका एक अपना अलग रहता है। लेकिन जब हम थिएटर में फॉर एग्जांपल किसी प्ले में अगर बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं तो वहाँ पे हमें ऑन द स्पॉट मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऑन द स्पॉट जब कुछ आगे मंचन हो रहा है तो बैकग्राउंड में किस तरह का उस भाव के हिसाब से, ओके, मतलब उस रस के हिसाब से किस तरह से आपको बैकग्राउंड म्यूजिक देना है ताकि वो कनेक्ट कर सके, जी, है ना, और इफेक्टिव लग सके। यानी फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, जैसे खुशी का अगर माहौल है तो है ना, अगर कुछ सैड है अगर तो उसके लिए इस तरह से। और इसी के साथ जब हम गानों में करते हैं तो उसमें पीस वर्क रहता है ऑब्वियसली, और इसके साथ और कई तरह के ऐसे काम करने पड़ते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि हर पल हम कुछ सीखते हैं। जी जी जी। ऐसा है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसी आवाज़ें हमें कई बार निकालनी पड़ती है जो उनको उस टाइम पे चाहिए होती है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अब कॉर्ड का काम, जैसे गिटार का काम, तो इसलिए मैं सितार को एक संपूर्ण साज मानता हूँ। जी, तो बिल्कुल हर तरह का बिल्कुल एक जी, गिटार बिल्कुल। वाली फीलिंग इसमें से बिल्कुल, आ रही बिल्कुल। थी। जी जी जी। ओके, सो अभी क्या है कि चीज़ों को म्यूज़िक का स्पेशली एक हाइब्रिड रूप देखने को मिलता है कि हम उसको दूसरे और साजों के साथ मिक्स करके या ऐसे म्यूज़िक क्रिएट होता है। उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? बहुत अच्छा है, क्योंकि वक्त के साथ सबको ढलना होता है। जी जैसे बहुत से आजकल जैसे सितार का ही क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है जिसको जिटार कहते हैं। जिटार, हाँ, पंडित नीलाद्रि कुमार जी ने उसको इन्वेंट किया है। ओके। तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है पूरा, तो पूरा मतलब डिजिटल आवाज़ देगा आपको एकदम से। ओके। हाँ, तो वो फिल्मों में उन्होंने बहुत सारा म्यूज़िक दिया है उसे, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब उस तरह से अगर जोड़ें तो वो एक अच्छी बात है, जी क्योंकि वक्त के साथ सबको बदलना है और जो हमारी ऑडियंस की जो डिमांड रहती है उस हिसाब से इंसान को मतलब ढलना पड़ता है। तो एक अच्छी चीज़ है। उसको इनोवेशन भी कह सकते Innovation हैं, कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल, आगे बिल्कुल। बढ़ते हुए इन चीज़ों में भी बट ये है कि पीछे नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल, जो बिल्कुल। जो रूट्स हैं वो वहीं जी, रहनी जी, चाहिए। बिल्कुल। इस बात से मुझे ध्यान आ रहा है कि आपके बायोडेटा को जब मैं देख रही थी तो उसमें एक चीज़ मेंशन थी, आपने टीचिंग भी की है। जी, जी। सो खुद एक स्टूडेंट रहना और शिष्य रह के तालीम लेते रहना और फिर खुद टीच करना, क्या डिफरेंस और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में जी। मैंने 1 साल पढ़ाया। जी तो यहाँ से मैं जब गया था, एक स्टूडेंट, एक सोच अलग रहती है हमारी, जी लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो एकदम से आपका सोचने का नज़रिया, फिर आप बिल्कुल अलग हो जाते हो मेरे हिसाब से। जी क्योंकि फिर आपको जो करवाना है वो कहीं गलत ना हो, और बच्चा ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या अलग अलग तरीके। बस संगीत ऐसी चीज़ है कि हर पल आपको सीखता है। मतलब मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ तो हो सकता है मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखूंगा। जी तो उसी तरह से जब बच्चों को पढ़ाना, एक फॉर एग्जांपल कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो
आज मैंने वो सीखी है और उसके बाद हो सकता है मैंने उसको टच ही ना किया। ओके। और जब किसी को सिलेबस कराते हैं हम, जैसे बच्चों को अगर जब करवाना होता है तो वही राग जब उनको करवाना है तो वो पुरानी वो चीज़ें याद आ जाती हैं। जी जी जी। तो इंसान खुद को भी तराशता है उन चीज़ों में और साथ ही साथ बच्चों के साथ काम करके सीखता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और मेरा रहा। तो जी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ इस मामले में। जी जी। कोई खास ऐसी चीज़ जो आपको बच्चों से रिलेट करके अपनी कोई चीज़ की याद दिलाती है? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें, जैसे स्टूडेंट लाइफ में कभी कभी बच्चों का ऐसे रहता था कि हाँ आज रियाज नहीं किया, आज काम नहीं किया, खुद को रिलेट कर लेते थे कि हम भी स्टूडेंट लाइफ में ऐसे करते थे। तो हालांकि मैं अच्छे से उन लोगों को समझ पाता था क्योंकि अभी भी स्टूडेंट लाइफ से मैं निकला था। तो बहुत सी चीज़ें मतलब याद आती थी और उनका वो रियाज करना सारे। अभी क्या होता है कि हम जब स्टूडेंट थे तो 2-3 लोग इकट्ठा मिलकर रियाज करते थे। ओके। तो उन लोगों का वो चीज़ रियाज करना और गुरु के सामने रियाज करना, क्लास की एक बात एक अलग रहती है। जी। वैसे हम पर्सनली रूम पे रियाज करते हैं तो वो एक अलग बात होती है। तो वो उन चीज़ों को जब मैं उनको करवाता था या उन लोगों को देखता था तो मुझे अपना पुराना टाइम हमेशा फ्लैशबैक की तरह वो आता था कि नहीं, काश मैं फिर से उसमें जाऊं, स्टूडेंट वाली लाइफ में जाऊं। जी जी बिल्कुल। तो वो सारा दिमाग में वही चीज़ें दोबारा से आती हैं। पर आपका तो स्टूडेंट लाइफ अभी भी चल रहा है। जी अभी भी चल रहा है। जी बिल्कुल, और वो तमाम उम्र चलेगा। चलेगा। संगीत एक ऐसी चीज़ है कि हर पल इंसान सीखता है। जी जी। तो आपने अपने काम के दौरान कुछ भी बनाया हो ऐसा जो आपका बहुत पसंदीदा हो, या जो आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते टाइम कोई ऐसा पीस आपने वर्कआउट किया हो, अगर आप चाहें तो सुनाइए। हाँ, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें करवाना पड़ता है, करना पड़ता है। जी। मतलब वो नेचुरली आ जाता है। ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपोजिशन किसी राग में, तो हमारे यहाँ क्या रहता है कि तालों का, जैसे 3 ताल, 1 ताल। तो कभी कभी ऐसे होता है कि अदर देन 3 ताल होता है, यानी 1 ताल। तो किसी स्पेसिफिक राग में अगर वो चीज़ है तो हम बच्चों को करवाते हैं। जी। तो वो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि राग के हिसाब से वो हो जी, और उसका चलन सही हो और ताल के हिसाब से भी छंद उसका बैठे। ओके। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक किरवानी का जैसे एक है 1 ताल की बंदिश जी। तो इसको फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मुझे करवाना होता तो मैं ये करवाता, अगर 1 ताल की कोई और बंदिश नहीं होती। तो यानी एक छंद है जैसे इस तरह से हम वो कोशिश करते हैं कि मतलब बच्चों को राग के हिसाब से, कुछ राग के हिसाब से। बिल्कुल नाइस। और अब आप पीएचडी कर रहे हैं, आप डॉक्टरेट कर रहे हैं, तो क्या आपका टॉपिक है, किस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं? जी, क्योंकि संगीत से हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकली मेरा ज़्यादा रुझान है, तो मैं चाहता भी हूँ एज एन आर्टिस्ट मैं कोशिश करूँ उभरने की। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं प्रैक्टिकल टॉपिक ही लूँ जिस पर मैं काम कर सकूँ। तो मेरा टॉपिक है उस्ताद अमजद अली खान साहब, जो सरोदिस्ट हैं, इंडिया के जाने माने सरोद वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खान साहब जी की रचनाओं का शोधपरक अध्ययन, यानी उनकी जो कंपोजिशंस हैं, राग की जो उन्होंने कंपोजिशंस की हैं, उनको नोटेशन करना और एनालाइज करना कि क्या खास बात है उनकी बंदिशों में। ओके, सो उनके वर्क को आप एनालाइज करके और उनकी जो खूबियां हैं उनके ऊपर आप रिसर्च करें। बिल्कुल। तो इनको लेने का मेरा मकसद ये था, गुरुमा प्रोफेसर सरोज घोष जी, उनके साथ आपने काफ़ी शोज भी किए हैं, परफॉर्म भी किए हैं। गुरु माँ हैं। तो वो उस्ताद अमजद अली खान साहब जी के शागिर्द हैं जी। तो गुरु माँ जब हमें बंदिशें करवाती थी तो उस्ताद जी की बंदिशें अधिकतर करवाती थी जी। तो उन बंदिशों को सुन के मुझे लगा कि नहीं, मुझे इन बंदिशों पे काम करना चाहिए, तो इसलिए मैंने टॉपिक लिया। ओके। तो अभी काम कर रहा हूँ जी। जो संगीत के स्टूडेंट्स जो
हैं और जिज्ञासु जितने भी लोग हैं उन सब के लिए मार्गदर्शन ज़रूर करेगा, जी जी। ऐसा मुझे लगता तो यहाँ फिर आप कहाँ से ये कर रहे हैं और कौन आपको इस चीज़ में गाइड कर रहे है। हैं? जी, और पंजाब यूनिवर्सिटी से ही मैं कर रहा हूँ जी। और प्रोफेसर सरोज घोष गुरु माँ ही ओके, आपकी मेरे। गुरु माँ ही आपकी जी, गाइड हैं? जी बिल्कुल। ओके ओके ओके। मैं जब यहाँ आया था एमए के लिए, मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ जी जी, तो मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन हिमाचल में हुई है। तो जब मैं मास्टर्स के लिए यहाँ आया तो गुरु माँ से ही सीखना हुआ, तो उनके मार्गदर्शन में आज भी काम कर रहे हैं, जी जी। तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने हिमाचली अगर हम स्टेट वाइज लें फोक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ एक पीस हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सुना सकते हैं? जी ज़रूर, मैं कोशिश करता हूँ। जी हमारे यहाँ का जैसे एक राग में धुन के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, जी। जैसे पहाड़ी राग, हाँ पहाड़ी जैसे यहाँ पे बहुत भैरवी और पिल्लू और ये सब चलता है, जी। वैसे ही पहाड़ी कहते हैं कि उसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट जो है वो हिमाचल या पहाड़ों से है। जी। तो पहाड़ी में मैं हल्का सा आपको सुनाता हूँ। जी जी। एक दीपचंदी का है। ये पूरा फील वो जो है हिमाचली सॉन्ग्स बिल्कुल, में, बिल्कुल, बिल्कुल। मेजर सॉन्ग्स में यही एक यही फील रहेगा, एक यही रहता रहेगा। है। जी, बिल्कुल। वही एक एसेंस इस म्यूजिक में था, बहुत मज़ेदार था। आपने एक लंबी जर्नी देखी है और आपका बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारी परफॉर्मेंसेज आपने की हैं। जो और यंग टैलेंट है जो क्लासिकल म्यूज़िक में आना चाहता है या आ रहे हैं, या जिनके पेरेंट्स अभी नहीं इसको डिसाइड कर पाते, उनके लिए आप जो भी मैसेज देना चाहें दूरदर्शन के मंच से? जी ज़रूर, मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। जी। ऐसा नहीं है, मेरा ये मानना है कि उस काम का मज़ा ही क्या है जब आपको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। जी। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पहली बात तो आपका एक खुद का जो डेवलपमेंट होता है म्यूज़िक से, वो एक अलग बात है। उसके बाद आपको सुकून, शांति, वो जो मिलता है वो एक अलग बात है। और एकेडमिकली इंसान कर सकता है, फिल्म में काम कर सकता है, रेडियो में काम कर सकता है, प्रोफेशनली आगे बढ़ सकता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो मतलब बच्चे आ सकते हैं और कर सकते हैं, और मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और कर रहा हूँ मैं, तो आना चाहिए। और बच्चे आ रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। जी जी जी। अब तो पेरेंट्स भी थोड़े ओपन माइंडेड हो गए। आपको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, आपकी फैमिली ने किया है। आज इस मंच से आप उनको कुछ मैसेज अपनी तरफ से देना चाहते हैं? बस पेरेंट्स के बारे में तो जितना कहें उतना कम होता है, गुरु के बारे में जितना कहें उतना कम होता है, और जो हमारे लवर्स सारे जितने भी हैं सबके लिए जितना थैंक्स किया जाए उतना कम है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह के माँ बाप मेरे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, सबके उसी तरह से हो। और बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उनको, क्योंकि उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया है। तो क्योंकि उनके लिए तो शब्द कम पड़ जाते हैं। जी, सपोर्ट के बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। जी जी। तो इससे पहले कि हमें वक्त एक सायरन दे दे आज के एपिसोड के लिए, कुछ दर्शकों के लिए आप अपना मनपसंद जो भी प्ले करना चाहें। जी ज़रूर।
शानदार, ब्रेथ टेकिंग, कंप्लीट म्यूज़िक फीड्स, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आया। आज आपने स्टूडियो में आके जो सितार का रंग बांधा है, मैं पर्सनली म्यूज़िक नहीं जानती हूँ, पर लाइव सुनना जो होता है वो अपने आप में एक मज़ेदार चीज़ होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का, और हम आपको दूरदर्शन की तरफ से बेस्ट विशेस देते हैं कि आप और आगे बढ़ें, आपका करियर, आपको लोग पहचाने और आप अपने टैलेंट को आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जाएं। और आप कोई मैसेज हमारी तरफ से ऑडियंस को देना चाहते हैं तो? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियंस के लिए यही है कि आप लोग इससे जुड़ें, पहली बात तो मेरी यही रहेगी, क्योंकि हम लोग जुड़े हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है और लोगों को भी जोड़ना, क्योंकि शास्त्रीय संगीत ये हमारी परंपरा है जी, जिसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हर तरह से हेल्प करता है जी। तो बस इसी तरह से सभी सपोर्ट करते रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आज हमने मुलाकात की है उमेश कुमार जी से। उम्मीद है आप सबको आज का हमारा ये यंग टैलेंट बहुत भाया होगा। ये जो हमने सितार आज सुनी है ये बिल्कुल मेस्मराइजिंग थी, और मुझे तो अभी तक इसका फील आ रहा है हिमाचली टोन में जो आपने ये किया। तो अब मुझे लगता है हर रीजन का जो फोक म्यूज़िक होता है वो ये एक संपूर्ण साज है। तो अपने बच्चों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को और प्रोत्साहित कीजिए। हम इस चीज़ से पीछे हटते जा रहे हैं, हम आज का जो एक मिक्स वर्जन हमें मिलता है हम उसी में चलते जा रहे हैं। सो ये एक इनकरेजिंग बात है कि कोई अपना टैलेंट अपने पैशन को अपने लाइफ के साथ परस्यू कर रहे हैं, उसी को अपना प्रोफेशन मान रहे हैं। सो इसी के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। अगली बार नए यंग टैलेंट के साथ आपसे मुखातिब होंगे यंग तरंग में। आज के लिए इजाज़त दीजिए एकता सोडी को। नमस्कार।